गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब लोग हम देखते हैं एक्सरसाइज 7A आदर्श व्यवहार का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एम इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसका फिगर गिवन दिया हुआ है। क्या फिगर है मैं वो देख लेता हूँ। ये फिगर दिया हुआ है बुक में, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एम इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी पे एक पॉइंट एम है। डी एम वेन प्रोड्यूस मीट ए बी। जब डी एम को आगे एक्सटेंड मैं करूँगा अगर इस तरह से, तो ये ए बी को एक्सटेंड करके ये मिलना चाहिए। बात को समझो। एम इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी। एम मैं पॉइंट ले लिया बी सी पे, पैरेललोग्राम ए बी सी डी पहले ड्रॉ कर दिया। डी एम वेन प्रोड्यूस्ड, जब डी एम को मैं प्रोड्यूस करूँगा तो मीट ए बी प्रोड्यूस एट एन। तो ये लाइन ए बी को जब प्रोड्यूस करेंगे तो इस पॉइंट पे मैच मिलेगा। तो प्रूव क्या करना है, डी एम बाई एम एन इक्वल टू डी सी बाई बी एन। इसको एज्यूम कर लो कोई लाइन है ओ। अब यहाँ पे प्रूफ में आते हैं। डायरेक्ट गिवन क्या है वो सब लिख लोगे। डायरेक्ट प्रूफ में देखो आके, ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है ना। अब पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड अपोजिट साइड इक्वल। चलो मैं गिवन लिख भी देता हूँ। गिवन ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। सेम ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। यह है ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। अब देखो ये जब बोल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो अब इस ट्रायंगल आएंगे क्या, इन ट्रायंगल डी ओ ए। डी ओ ए ट्रायंगल में देखो मैं बोल सकता हूँ कि बी एम पैरेलल टू ए डी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो जब ये पैरेलल है तो मैं अप्लाई कर सकता है ना थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ये किसी भी ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल है, किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड का एक पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो उस केस में हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो अब बाई थेल्स थ्योरम क्या बोल सकता है, ओ बी बाई बी ए इक्वल टू ओ एम बाई एम डी, है ना। अब देखो ये मेरा रिजल्ट आ गया थेल्स थ्योरम से। अब मैच करो कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हमको प्रूफ करना है डी एम बाई एम एन। तो डी एम लिखो या एम डी लिखो, बात तो एक ही चीज़ है ना। तो डी एम मिल गया है क्या, एम एन, है ना। तो एम एन कहाँ पे है, चलो ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे एन लिया गया है। मैं ये बुक में ही दिया हुआ है एन, मैं खुद से ओ मान लूँगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे एन है तो मैं उसके अनुसार एन एम लिखूँगा ना। चलो थोड़ा सा ही करेक्ट कर लेते हैं इसको। तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, एन एम बाई एम डी एन बी बाई बी ए। ये आ गया मेरा। अब मैच करो, मेरा है डी एम और डी एम है मेरा नीचे में, तो इसको जस्ट पलट तो सकते हैं ना। तो यहाँ से आगे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे फर्दर मैं कर रहा हूँ। तो एम डी को ऊपर लेके चले जाओ तो एन एम नीचे आ जाएगा, बी ए ऊपर लेके चले गए तो एन बी नीचे आ जाएगा। ये ऐसा क्यों करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ना, फिर रिजल्ट यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो डी एम और एम एन मिल गया ना। एम एन कोई लाइन सेगमेंट है और एन एम लाइन सेगमेंट है, बात तो एक ही चीज़ है ना। मैं अगर बोलूँ एम एन या एन एम दोनों सेम ही चीज़ है तो किसी तरह से लिख दो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब राइट साइड में देखते हैं, एन बी और बी एन, एन बी बोलो या बी एन बोलो, ये तो मैच कर गया। यहाँ पे डी सी है और यहाँ पे बी ए है,
इसको इसको मैच कराना होगा। तो हम यहाँ पे देखो ना, बी ए इक्वल टू डी सी नहीं पे लिखा हूँ क्या कहीं पे, देखो ये वाला चीज़ बी ए इक्वल टू डी सी हो जाएगा ना, क्यों, अपोजिट साइड पैरेलल होता है पैरेललोग्राम का। तो मैं इसके बाद एक कंक्लूजन लिख दूँ, एम डी बाई एन एम इक्वल टू बी ए की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ, डी सी बाई एन बी। और यहाँ पे रीजन लिखना होगा कि बी ए को डी सी क्यों लिखें, तो बी ए इक्वल टू डी सी है इसीलिए। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे मेरा पहला। सेकंड क्या प्रूव करना है, तो पहले इसको नोट कर लो, मैं सेकंड देख लेता हूँ, ठीक है। मैं फिगर फिर से बना लूँ ना मैं इसको। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी, और क्या था, डी एम वेन प्रोड्यूस्ड बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम, एम है बी सी पे, इसको एक्सटेंड किए थे तो ये मेरा एन पे जाके मैच किया था, और ये मेरा पैरेलल दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है। तो फिर से देखो, ए एन डी ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए एन डी क्या गिवन है, ए डी पैरेलल टू एम सी। तो कॉरोलरी याद करो थेल्स थ्योरम का, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ बाई कॉरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ए एम बाई ए एन इक्वल टू डी सी बाई डी एन। मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इसके अनुसार। मैं यही क्यों लिखा, तो उसके प्रूफ क्या करना है उसके अनुसार लिखा हूँ। देख लो यहाँ पे डी एन है, तो मेरा डी एन कहीं पे है ना, डी एन यहाँ पे डी एम है ना, तो डी एम डी और एम मैचिंग करना। भाई फिगर में कुछ है क्या, फिगर में ना इस तरह से नेमिंग दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चलो थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो तुमको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिगर में नेमिंग अलग दिया हुआ है, तो फिगर में जब नेमिंग दिया हुआ है तो उसी के अनुसार नेमिंग लिखेंगे, थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा सॉल्व करने में। तो ए डी पैरेलल टू बी एम, तो एम सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बी एम ही लिख दो। तो बाई कॉरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम में मैं पहले डी एम को ही लिख रहा हूँ, डी एम बाई डी एन। मैं क्या किया, डी एन वाला पूरे साइड में ना सबसे छोटा वाला पार्ट को लिखा, फिर बड़ा वाला पार्ट को, फिर इसी अनुसार ए बी बाई ए एन मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसा देख लो। और मैं यही क्यों लिखा हूँ, तो अब मैच करो, यहाँ पे ये डी एम है तो डी एम आया ना, डी एन है तो डी एन लिखा, ए एन और डी सी है तो ए एन तो है ना मेरा, ये चीज़ नहीं है, तो लगभग मेरा मैच कर गया है ना। अब देखो डी एन ऊपर में है, डी एन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में है, तो पलट दो ना इसको, तो मैं लिख दूंगा डी एन बाई डी एम इक्वल टू ए एन बाई ए बी, लिख दिया ना। अब देखो लगभग सेम मैच कर गया एक्सेप्ट डी सी और ए बी। तो फिर से वही केस प्रॉपर्टी यूज कर लो ना जो यहाँ पे गिवन लिखे थे, ए बी पैरेलल इक्वल है ना डी सी का, तो यहाँ पे ए बी की जगह डी सी पुट कर देंगे, तो डी एन बाई डी एम इक्वल टू ए एन बाई ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और यहाँ पे रीजन में लिख दूंगा ना ए बी किसके बराबर है, डी सी के। तो ये डायरेक्ट प्रूफ में मैं कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है समझना, अगर अभी भी तुम लोग के कन्फ्यूजन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि ये डायरेक्ट मैं कैसे लिख दिया, तो कॉरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम में मैं
डिटेल में समझाया हूँ, तो जो लोग वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके देख लो इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये मेरा दोनों कंप्लीट हो गया, तो नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि शो करना है कि ये लाइन सेगमेंट भी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ऑब्लिक साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो एक ट्रेपीजियम तो बना लो पहले, जब फिगर क्वेश्चन देख लेना क्या बोल रहा है। जो नेमिंग दे देता हूँ ABCD, और नेमिंग भी देने का इसमें तो कुछ है नहीं, फिगर तो दिया हुआ नहीं है, तो या तो नेमिंग तुम एंटी क्लॉकवाइज लिखो या फिर क्लॉकवाइज लिखो, लेकिन हमेशा लगातार नेमिंग लिखना। ABCD में एक ट्रेपीजियम बना दिया। ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है। अब नन ऑब्लिक साइड मतलब कि जो नन पैरेलल साइड है ना, उसी को नन ऑब्लिक साइड बोला गया है। तो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन देख लेना, और उसमें नेमिंग दे दिया है। चलो तो कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम इसको P और PQ मान लिए। अब क्या प्रूफ करना है, ऑब्टर्विंग पैरेलल टू द पैरेलल साइड, मतलब कि हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, हमको प्रूव करना है PQ पैरेलल टू पैरेलल साइड के बराबर हो। तो पैरेलल साइड कौन सा है, AB और DC ना, तो PQ पैरेलल टू AB होना भी चाहिए और PQ पैरेलल टू DC होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये टू प्रूफ है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो। तो गिवन एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में जानते हैं ना कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो बस वही तो हमको एक अप्लाई करना है, AB पैरेलल टू DC। तो आप प्रूफ करने के लिए ना, चलो गिवन होता है तब टू प्रूफ होता है, वो सब सारा प्रोसेस जानते हो, मैं इधर से उधर लिख दिया हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले गिवन लिख लेना, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना ना, यहाँ पे DA को एक्सटेंड कर दो। DA को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऊपर में, उसी तरह से BC को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जाके तो मैच करेगा ना। ये एक्सरसाइज 7 ये मैं हटा दे रहा हूँ, तो इसको पॉइंट ले लो O। तो आप देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मैं क्या किया, एक्सटेंड DA टू एक्सटेंड DA, और क्या एक्सटेंड किया, CB। दोनों ऐसे एक्सटेंड करने से दोनों कहाँ मिला, तो मीट एट पॉइंट O। ये कंस्ट्रक्शन में कर दिया। अब प्रूफ में देखो, आके ध्यान से समझना बात को। एक ODC ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ODC, ये वाला फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा भूल जाओ, अगर इससे तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब देखो ODC ट्रायंगल में AB पैरेलल टू DC है ना मेरा, तो AB पैरेलल टू DC है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना, आंख बंद करके अप्लाई कर दो। बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, OA बाई AD इक्वल टू OB बाई BC, ये लिख सकते हैं ना। चलो अब एक और बात, गिवन में एक मिसिंग छूट गया। बोल रहा था कि P जो है ना ऑब्लिक साइड का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं और भी लिख सकता हूँ कि P जब मिड पॉइंट है तो AP और PD दोनों इक्वल होगा, AP इक्वल टू PD। उसी तरह से Q मिड पॉइंट है BC का, तो मैं लिख सकता हूँ BQ इक्वल टू QC। चलो अब आगे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। AD को मैं यहाँ पे समझो बात को, AD को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PD, और यहाँ पे देखो AP और PD दोनों इक्वल है, तो मैं इसको 2AP लिख सकते हैं ना। या फिर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो AP को रहने दो, PD किसके बराबर है, AP के, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2AP। तो यहाँ पे AD के जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OA बाई 2AP। AD इक्वल टू 2AP आया ना। उसी तरह तुम BC को चेंज करो, OB बाई BC। हाँ, जब BC को चेंज करोगे तो 2BQ आ जाएगा।
तो इक्वल टू ओ बी बाई 2BQ। 2 से 2 यहाँ पे कट गया तो हमको क्या मिल गया, OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ। अब देखो ये क्या चीज़ है, आप तो ये मैच कर दो ना, ये जो गिवन था दिया हुआ लाइन सेगमेंट। अब ये नीचे वाला पार्ट को भूल जाओ थोड़ा सा देर के लिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको ना थोड़ा सा भूल जाओ। मान लो कि कुछ लाइन है भी नहीं, अब इसको फोकस करो, अब इस ट्रायंगल का फोकस करो। कह रहा है OA बाई AP, OA बाई AP, OB बाई BQ। तो जब ऐसा हो तो दिमाग में लाओ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में क्या बोलता है, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम AB पैरेलल टू PQ। तो यहाँ पे लिख दो AP पैरेलल टू PQ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं पहले ही बता चुका हूँ थ्योरी में, तो देख लेना एक बार। डायरेक्ट मैं पुट कर दिया, वैल्यू हो गया। अब देखो जब AP पैरेलल टू PQ हो गया मेरा, AP पैरेलल टू PQ हो गया, अब ये फिगर पहले ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर था ना पहले से, ये फिगर ड्रॉ कर दिया मैं। अब AP आया कहाँ से भाई, AP सॉरी AB था ना, तो यहाँ पे AB लिख दो। AB पैरेलल टू PQ है, और AB किसके पैरेलल है, DC के। तो यहाँ पे पैरेलल DC नहीं लगा दिए, तो देखो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसके भी पैरेलल आ गया, इसके भी पैरेलल आ गया है। तो मेरा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट कर लो इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलता हूँ। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन पढ़ लेना, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये क्या है, ट्रेपीजियम है, नेमिंग दिया हुआ है ABCD। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा पॉइंट O पे, मैं मेंशन कर दिया यहाँ पे। और गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे AO दिया हुआ है 5x - 7, OC दिया हुआ 2x + 1, BO है 7x - 5, एंड OD है 7x + 1। देख लो क्वेश्चन में एक बार, ये क्वेश्चन है तो तुमको फाइंड क्या करना है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या करो ना, बस यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, यहाँ पे नेमिंग दे दो M, ड्रॉ MO पैरेलल टू AB। ठीक है ना। अब ABCD जब ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी मालूम है ना कि AB पैरेलल टू DC होता है। तो जब हम MO पैरेलल टू AB किए हैं तो ऑटोमेटिक है कि MO DC के भी पैरेलल होगा। तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा एक दूसरे को। और AB किसके पैरेलल होता है, DC के। चलो ये कंस्ट्रक्शन से किए। अब देखो तो ये प्रूफ तो करना नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल आएंगे क्या, DAB, इन ट्रायंगल DAB, ध्यान से देखना यहाँ पे। DAB में MO पैरेलल टू AB है ना, जब MO पैरेलल टू AB है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, बाई थेल्स थ्योरम DM बाई MA DO बाई OB, ये लिख दिया। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये कौन सा ट्रायंगल लिए थे, DAB लिए थे ना। अब ADC ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ADC, ये देख लो ना ADC।
तो ADC में देखो MO पैरेलल टू DC हो जाएगा ना, तो फिर से थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा MO पैरेलल टू DC, तो बाई थेल्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, AM बाई MD इक्वल टू AO बाई OC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे AM है और नीचे में AM है। भाई MA है तो MA को तुम AM भी तो लिख सकते हो ना, नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। DM ऊपर में है, यहाँ पे MD है तो DM बना दो। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको DM लिख दो। दोनों को इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे तो कुछ करना होगा ना। चलो तो मैं इसको ना इसी को कर देता हूँ, AM को ऊपर लेके चले जाएं तो DM नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है, वो भी ऊपर चलेगा। मैं थ्योरी में ये सब करवा चुका हूँ। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से ये LHS का पार्ट इक्वल हो गया, तो RHS का पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्ट OB बाई OD भी लिख सकते हो। चलो DO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AO बाई OC, ये मेरा वैल्यू, मतलब कि ये इक्वेशन आ गया। तो ये चीज़ ना दिमाग में भी बैठा लो कि अगर कोई ट्रेपीजियम है और वो ट्रेपीजियम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पॉइंट O पे, तो सीधा ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यू, अब सबका वैल्यू दिया हुआ है ना, तो सबका वैल्यू दिया हुआ, तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। OB कितना दिया हुआ है, चलो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। OB कितना है, OB है 7x - 5। DO कितना है 7x + 1। AO है मेरा 5x - 7 और OC है 2x + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इतना पहले नोट कर लो, मैं ये सब को इरेज कर रहा हूँ। सॉल्व करने में थोड़ा स्पेस चाहिए ना, इतना फिलहाल नोट कर लो। चलो हो गया। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो 7x - 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x - 5 2x + 1, 7x + 1 5x - 7 मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 2 = 14x² + 7x - 10x - 5 मल्टीप्लाई करो ना, ये तो इजी है ना मल्टीप्लाई करना। तो 6 7 से मल्टीप्लाई करते आए हो, और बताना मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो शायद मेरा गलत भी हो जाए। तो 14x² यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3x - 5, यहाँ पे 35x², यहाँ से आ जाएगा कितना 44x - 7। इस 14x² को उधर लेके चले जाओ, सारी चीज़ को उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर 0 बचेगा। तो 35 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 21x²। ये -3x है, उधर जाएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -41x। -5 है यहाँ पे, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा। +5 करोगे तो -2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर दो इसको। तो ये 0 मैं इधर ही लिख देता हूँ। तो 21x², 41x को मैं कैसे लिखूँ कि ये ऐड करने पे 41 ही आ जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 42x - x या +x ना, तो इसको ऐड करोगे तो -41x आ जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इसका और इसके मल्टीपल के बराबर। तो देख ले, चेक कर लेना, आ जाएगा। देखो ना, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 21 × 2 कितना आ जाएगा 42। यहाँ पे क्या है x², तो इतना लाना होगा मल्टीप्लाई करके। तो देख लो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस प्लस माइनस 42x × x 42x² मल्टीप्लाई करने पे मैच कर गया ना, और ऐड करने पे -41x आ गया। तो मेरा फैक्टराइज किया हुआ सही है। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो -2 = 0।
यहाँ से 21x कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट कर लो 0 से, या फिर x माइनस 2 x माइनस 2 अब तो कर लोगे ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा -1/21। तो इसमें देखना कि ये वाला वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, है ना। आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2। क्यों कि मेरा जो रिलेशन आया था ना AO/OC और BO/OD, या फिर इसी में वैल्यू देख लो, इसमें x का वैल्यू तुम -1/21 पुट करो ना तो दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, लेकिन 2 अगर वैल्यू पुट करो दोनों में तो देखना दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। इसलिए मेरा ये आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। तो ABC एक ट्रायंगल बना लो, जो जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में बनाते चलो। तो ABC एक ट्रायंगल है, M एंड N पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC। तो AB के साइड पे पॉइंट M है और AC के पर पॉइंट N है। सच दैट BM इक्वल टू CN, ये वाला जो पार्ट है ना BM और CN इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख भी चलता हूँ BM इक्वल टू CN। और क्या बोल रहा है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमको शो करना है कि MN पैरेलल टू BC होगा। गिवन अब ये सब प्रोसेस तुम खुद से कर लोगे, डायरेक्ट हम प्रूफ में आएंगे। तो अब देखो हमको MN पैरेलल टू BC, तो MN को तो ज्वाइन करना होगा ना, तो हमको ये और ये शो करना है कि पैरेलल होगा। तो अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद रखो कि अगर ये एंगल इक्वल होता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट प्रूफ में आ जाओ और जो गिवन दिया हुआ है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो गिवन में क्या है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो जब ऐसा होता है तो अपोजिट साइड भी क्या होता है, एंगल B के सामने में साइड क्या है AC, एंगल C के अपोजिट साइड क्या है AB, ये भी तो इक्वल होगा। और AC को अगर ब्रेक करके लिख दो तो AN प्लस NC लिखेंगे, AB को ब्रेक करो तो AM प्लस MB लिखेंगे। और गिवन में ये भी तो दिया हुआ है मेरा, ये गिवन में ही दिया हुआ था ना BM इक्वल टू CN। तो ये BM है और ये CN है, तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों इक्वल है। तो मेरा इससे AN और AM भी क्या आ गया, AN इक्वल टू AM आ गया मेरा। तो यानी ये वाला साइड और ये साइड भी इक्वल हो गया। चलो आप देखो, ये अगर मान लो 2, ध्यान से समझना, एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो ये भी 2 होगा। अगर ये 4 मानोगे ये वाला साइड इतना, तो ये भी साइड क्या होगा, 4 होगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ 2/4, ये वाला और ये वाला डिवाइड करें और फिर से ये वाला डिवाइड करो, देखो तो दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है, बिल्कुल। काट भी करोगे तो 1/2 और 1/2 होगा। अगर नहीं भी काटो तो ऐसे भी तो इक्वल आ रहा था, AM 2 MB 4, AN कितना है 2 है और ये क्या है 4, ये आ रहा है ना दोनों का रेशियो AM/MB। तो 2 किसके लिए लिए हैं, AM के लिए, 4 किसका है, MB के लिए, फिर यहाँ पे 2 किसके लिए है, AN के लिए, 4 किसके लिए है, NC के लिए। तो जब ये ऐसा आता है तो आप कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से डायरेक्ट बोल दो ना, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू BC प्रूव्ड हो गया मेरा। यही प्रूव करना था ना, तो नोट कर लो। क्वेश्चन था कुछ नहीं, इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करता हूँ। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ABC और DBC दो ट्रायंगल है एक ही बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, फिगर दिया हुआ है बुक में, तो फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एक ये है
BDC और BDC है, ये है BC, ये गिवन है A और D, AC ज्वाइन है। अब क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन BC पे एक पॉइंट P लेना है इस तरह से, सच एज दैट PQ पैरेलल टू AB, मतलब AB के पैरेलल में PQ एक लाइन ड्रॉ करना होगा तुमको, ये पैरेलल ड्रॉ किए। और क्या बोल रहा है, PR एक ड्रॉ करना है किसके, BD के पैरेलल। कहाँ गया क्वेश्चन, PR पैरेलल टू BD, तो इस लाइन के पैरेलल में तो ऐसा ही फिगर बनेगा ना, तो ये दो लाइन पैरेलल हो गया। और यहाँ पे दे दिया PR, यहाँ पे नेमिंग है Q। और कुछ क्वेश्चन में है, प्रूव डैट QR पैरेलल टू AD, QR पैरेलल टू AD, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, दो ट्रायंगल दिख रहा है ना ABC, और उसमें PQ पैरेलल टू AB है, तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करो। BCD ये ट्रायंगल है, तो उसमें PR और BD पैरेलल है, तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करो। दोनों में दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा ट्रायंगल है मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, और कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCD, है ना, BCD। ये दोनों ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करो, ऑटोमेटिक ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, QR कहाँ पे है, QR तो ज्वाइन ही नहीं है ना। एक मिनट फिर से देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन 9 में, QR पैरेलल टू AD। चलो तो यानी ये ड्रॉ करना होगा हमको, यहाँ पे QR और ये वाला लाइन AD, ये प्रूफ करना है हमको, ये वाला लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब देखो इस ट्रायंगल ABC में PQ पैरेलल टू AB है ना, PQ पैरेलल टू AB है, तो बाई थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं, स्टार्टिंग से पॉइंट से लेके चलो, यहाँ से मैं लेके चलता हूँ हमेशा, क्यों दिक्कत नहीं होता, चलो कोई कैसे भी लेके चलो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CP बाई PB, मैं एक डॉट से लेके चलता हूँ। मान लो कि एक ट्रायंगल है ना, तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ हमेशा, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ से किए, फिर यहाँ से चलेंगे CQ, ये बाई QA, ये हो गया। यहाँ पे भी लगा दो बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, जब दो पैरेलल लाइन होगा तब तो तक दिया हुआ है क्या, ट्रायंगल BCD में दिया हुआ तो है PR पैरेलल टू BD, तो यहाँ पे लिख तो देंगे PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD। जब ऐसा हो गया तो थेल्स थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, CP बाई PB इक्वल टू CR बाई RD। देख लो ना, ठीक है ना मेरा। अब यहाँ पे देखो कि CP बाई PB और CP बाई PB दोनों इक्वल है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो LHS मेरा इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, CQ बाई QA इक्वल टू CR बाई RD। अब देखो ये क्या रिजल्ट आया मेरा, कहाँ पे है CQ, तो CQ बाई QA CR बाई RD। हाँ भाई, तो ये ट्रायंगल देख लो ना, ये ट्रायंगल भी तो बन रहा है। इस ट्रायंगल में CQ बाई QA है, CR बाई RD है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल दो ना कि ये पैरेलल नहीं हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम QR पैरेलल टू AD, और यही प्रूफ करना था ना हमको। तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो नोट कर लो इसको।